नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं पहली कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 7 माप उसमें आगे पढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बात करते हैं मोटा पतला। तो यहाँ में चित्र दिया है, ये पतला है और ये मोटा है। ये मोटा चित्र है और ये पतले का है। अब हमें बोला है मोटे पर राइट का निशान लगाइए। तो ये चित्र दिया है, उसमें जो मोटा है उसके ऊपर हमें राइट का निशान लगाना है। तो ये मोटा है, ये दोनों में ये मोटा है, तो उसके ऊपर हम राइट का निशान लगाएंगे। अब हमें बोला है पतले पर राइट का निशान लगाइए। तो ये चित्र है, उसमें ये पतला है, तो उसके ऊपर हम राइट का निशान लगाएंगे। ये चित्र में ये पतला है, तो उसके ऊपर हम राइट का निशान लगाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे मोटा सबसे पतला। तो यहाँ में ये 3 चित्र दिया है, इसमें ये सबसे मोटा है और ये सबसे पतला है। ये चित्र दिया है, इसमें ये सबसे मोटा है और ये सबसे पतला है। अब हमें बोला है सबसे मोटे पर राइट का निशान लगाइए। तो ये चित्र है, उसमें सबसे मोटा कौन है? ये वाला, तो हम राइट का निशान लगाएंगे। अब हमें बोला है सबसे पतले पर राइट का निशान लगाइए। तो सबसे पतला इसमें कौन है? तो ये वाला सबसे पतला है, तो हम उसमें राइट का निशान लगाएंगे। अब हम बात करते हैं भारी हल्का। तो ये चित्र दिया है, उसमें ये भारी है और ये हल्का है। ये चित्र में ये हाथी भारी है और ये हल्का है। अब बोला है हल्के पर राइट का निशान लगाइए। तो ये चित्र में ये हल्का है और ये भारी है, तो हल्के पर निशान लगाना है। तो ये हल्का है। ये वाले चित्र में ये हल्का है, तो उसके ऊपर हम राइट का निशान लगाएंगे। अब हमें बोला है भारी पर राइट का निशान लगाइए। तो ये चित्र में ये भारी है और ये चित्र में ये भारी है, तो हम उसके ऊपर राइट का निशान लगाएंगे। अब हमें बोला है सबसे भारी सबसे हल्का। तो यहाँ में चित्र दिया है, उसमें ये तीनों में ये सबसे भारी है और ये सबसे हल्का है। अब बोला है सबसे भारी पर राइट का निशान लगाइए। तो ये तीनों में सबसे भारी कौन है? ये वाला है, तो उसके ऊपर हम राइट का निशान लगाएंगे। इसमें बोला है सबसे हल्के पर राइट का निशान लगाइए। तो ये तीनों में सबसे हल्का कौन है? ये वाला, तो उसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। अब हमें बोला है सबसे भारी पर राइट का निशान लगाइए। तो ये तीनों में सबसे भारी कौन है? ये है, तो उसके ऊपर हम राइट का निशान लगाएंगे। अब हम बात करते हैं माप की। तो यह किताब 3 वाली शर्ट लंबी है। यह मेज खाली जगह वाली शर्ट लंबी है। तो हमें मेज को नापनी है कि कितनी वाली शर्ट लंबी है। अपने दोस्त के हाथ की बालिश की छाप बनाइए। तो यहाँ में ये जो दिया है, उसमें हाथ की बालिश की छाप बनानी है। मेरी मेज खाली जगह वाली शर्ट
लंबी है तो हमें नाप कर बताना है। मेरी पेंसिल खाली जगह 42 लंबी है तो वो हमें बताना है कि पेंसिल कितने 42 लंबी है। मेरी कक्षा का श्यामपट्ट खाली जगह पेंसिलें लंबा है तो हमें कक्षा का जो ये श्यामपट्ट है वो कितने पेंसिलें लंबा है तो वो बताना है। यह कालीन 10 पाव लंबी है तो ये जो कालीन है वो 10 पाव लंबी है। यह चटाई 6 पाव लंबी है तो ये चटाई है ऐसे 6 पाव लंबी है। पेड़ों के बीच की दूरी का अनुमान लगाओ तो ये पेड़ों के बीच में कितनी दूरी है उसका अनुमान हमें लगाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये लंबा छोटा मोटा पतला ये सब कुछ ये किताब में भी लिखना है, नोटबुक में भी लिखना है और ये ऐसा स्वाध्याय बुक में भी होगा तो आपको ये लिखना है।